Hello, bachcho, let's see the question first. The question says the energy levels of an hydrogen atom are shown in figure. If transition of electron from E4 to E2 is associated with emission of blue light, then which of the following transitions can be associated with absorption of red light? First is E4 to E1, second is E4 to E2, third is E4 to E3, फोर्थ इज E1 टू E4. सो सबसे पहले आपको समझना होगा की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है इसमें. सो की कंसेप्ट इज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. कंसेप्ट इज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. अच्छा, जब हाइड्रोजन एटम पर रेडिएशन डाली जाती है तो वो रेडिएशन एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी स्टेट में चला जाता है. जब लोअर एनर्जी स्टेट में आता है तो उसको एनर्जी एमिट करनी पड़ती है. तो अगर ठीक है वेवलेंथ आपकी विजिबल रीजन में हो तो आपको कलर्ड लाइट दिखाई देगी. अब यहाँ पर देखो क्या कह रहा है कि जब E4 से E2 आता है बच्चों तो आपको ब्लू लाइट दिखाई देती है. आपको पता है एनर्जी क्या होती है, E इक्वल टू hc/λ. और जो 7 कलर होते हैं बच्चों उसमें वेवलेंथ का ऑर्डर क्या होता है, विबग्योर आपने पढ़ा होगा. मतलब लेफ्ट से लाइट जाती है तो आपकी जो वेवलेंथ होती है बढ़ती है, लैम्डा बढ़ता है. अब देखो लैम्डा बढ़ेगा तो एनर्जी क्या होगी बच्चों, कम होगी. एनर्जी क्या होगी आपकी, कम होगी. अब हाइड्रोजन एटम में बच्चों जो ग्राउंड स्टेट होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है. इसके बाद -3.4 होता है. उसके बाद -1.51 होता है. उसके बाद आपका -0.85 आ जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये होता है बच्चों. अब देखो जब आपका E4 से E2 आता है मतलब एनर्जी डिफरेंस बच्चों आपका 3.4 माइनस दिस समथिंग करना होगा, ठीक है ना. तो एनर्जी डिफरेंस जब इतना होता है तब आपका कितना होता है, ब्लू लाइट बच्चों आपका एमिट होता है. ब्लू लाइट के लिए देखो वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी तो एनर्जी ज़्यादा होगी. तो एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू ब्लू लाइट जो होगी बच्चों, एनर्जी डिफरेंस जो होगा वो ज़्यादा होगा. मतलब डेल्टा ई ब्लू कह दो, डेल्टा ई रेड से ज़्यादा होगा. तो देखो E4 से E2 आ रहा है तो बच्चों ब्लू हो रहा है. अब इससे कम जब एनर्जी डिफरेंस होगा, यहाँ पर ट्रांजिशन देखो तो एनर्जी डिफरेंस हमारा इससे कम आना चाहिए, E4 माइनस E2 से कम आना चाहिए. तो पहले देखो E4 से E1 आओगे तो बच्चों काफ़ी ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस आएगा, तो ये तो ऑप्शन नहीं सही है. E3 से E2 आओगे तो देख लेते हैं बच्चों E3 से E2 में जो डिफरेंस आएगा, E3 से E2 क्या होगा बच्चों, -1.51 माइनस 3.4. तो कितना आ जाएगा, ये डेल्टा ई आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा. तो 3.4 माइनस 1.51 -1.51 तो बच्चों का क्या आ जाएगा 9 पॉइंट, ठीक है. और ये कितना 13 माइनस 5 8 और ये कितना आ जाएगा 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इतना आ गया बच्चों. तो ये E4 आपका E4 और किसके बीच था, आपका E2 और E3 के बीच था. और E4 और E2 के बीच थोड़ा सा ज़्यादा आएगा. E1 ठीक है और लास्ट, ठीक है. इसके बाद E3 से E2 है, E2 से E3, E2 से E3 जाएगा बच्चों तो आपका एनर्जी क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा, तो इमिट नहीं होगा. तो ये तो आपका नहीं सही है, E2 से E3. डी कह रहा है E1 से E4, अगेन E1 से E4 जाएगा, अगेन बच्चों एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, इमिट नहीं होगा. और देखो E3 से E2 जो एनर्जी डिफरेंस है बच्चों डेल्टा ई, वो आपका 1.8189 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है, जो आपका E4 से E2 वाले एनर्जी डिफरेंस से कम है. तो एक ही बच्चों आपका पॉसिबल है जो है E3 से E2. जब E3 से E2 आ रहा है बच्चों तो क्या हो रहा है, देखो जो एनर्जी डिफरेंस है बच्चों आपका ब्लू लाइट वाले से कम है. ब्लू लाइट वाला E4 से E2 आ रहा है तब एमिट हो रहा है. तो एनर्जी डिफरेंस क्या है आपका, कम है ब्लू लाइट से. मतलब यही पॉसिबल ऑप्शन हो सकता है. और आपके जो E1 से E4 और E2 से E3 तो एब्जॉर्प्शन वाले स्पेक्ट्रम में बच्चों उसमें तो लाइट एमिट होगी नहीं. तो अब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.